चांदपुर टोल नाके पे खड़ा हूं और अभी कुछ समय पूर्व हैदरिया में अखिलेश यादव जी ने अपना जनता से संबोधन किया और वहां से संबोधन करने के बाद वो इसी टोल नाके से होते हुए लखनऊ की तरफ रवाना हुए। वहां लगभग 5 से 10 हज़ार के लोगों की भीड़ थी, जिन्होंने अखिलेश यादव जी का काफ़ी उत्साहवर्धन किया और उत्साहवर्धन के पश्चात जनता को संबोधन करते हुए अखिलेश यादव जी ने ये कहा है, अपने जनता से ये वादा किया कि हम यहाँ हैदरिया में सब्जी मंडी की व्यवस्था करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की भी व्यवस्था उनके कार्यकाल में की जाएगी। यही नहीं, इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सपा की सरकार आती है तो सपा सरकार ने अपने पूर्व कार्यकाल में जो भी वादे किए थे उन सारे वादों को पूरी तरह से निभाया जाएगा। प्रदीप शर्मा, टाइम एट उत्तर प्रदेश से। इस वक्त हम गाजीपुर के पगनपुरा में स्थित हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव जी पहुँच चुके हैं और जनता को अपने विजय रथ से संबोधित कर रहे हैं। उनके विजय रथ पर इस वक्त गाजीपुर से सबीतुल्लाह अंसारी, अंबिका चौधरी एंड तमाम नेता जो है मौजूद हैं और यहाँ से ये पूर्वांचल एक्सप्रेस का अपना चौथा चरण का जो रथ यात्रा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस से होते हुए वो लखनऊ की तरफ इस चौथा चरण का यात्रा प्रारंभ करेंगे। गाजीपुर से प्रदीप शर्मा, टाइम एट उत्तर प्रदेश। सबसे पहले मैं अपने प्रेस के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पत्रकार साथियों को बधाई देता हूं और आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई। अब इस गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक सफ़र आसान होगा और जिस समय समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शिलान्यास करने से पहले समाजवादी पार्टी और मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से रफ्तार बढ़ती है और रफ्तार के बढ़ने से अर्थव्यवस्था बढ़ती है, और एक बात मैं हमेशा कहता था कि अमेरिका की जिस तरीके से सड़कें बनी और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया, और अगर आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, तो प्रगति और तरक्की भी आपकी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। इफ़ यू कैन डबल द स्पीड, यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। और दुनिया में जो मुल्क भी आगे बढ़े हैं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन काम किया है। मुझे खुशी है कि हमारे साथ बहुत सारे समाजवादी सरकार में मंत्री हैं, वो खड़े हैं। जिस समय इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था वो सब लोग मौजूद थे। इस एक्सप्रेसवे के बाद जो गरीब इलाका है पूर्वांचल का, वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। जो सपना देखा था समाजवादियों ने, जिस रूप में सपना पूरा होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस तरीके का सपना पूरा नहीं हुआ है। ये खुशहाली का एक्सप्रेसवे है, ये शहरों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, ये गांवों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। इससे शहर और गांव की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। गांव ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था और उसको और मजबूती देने का काम होगा इस एक्सप्रेसवे से। इसके किनारे मंडियां बननी थी और मंडियों का इसलिए बनाना ज़रूरी है कि किसान जो अपनी पैदावार करता है वो आखिरकार बाज़ार तक कैसे पहुंचे, उसको कीमत कैसे मिले। इस एक्सप्रेसवे के किनारे जो मंडियां बननी थी वो मंडियां नहीं बनी हैं। समाजवादी सरकार बनने पर किसान मंडी उपलब्ध कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसी तरह रोजगार के अवसर कैसे और पैदा हों, नौकरियां कैसे मिलें, उस दिशा में भी जितना विकास हो सकता है विकास करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के साथ सेफ्टी की खिलवाड़ हुई है। जहां इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंड कहते हैं, मानक कहते हैं कि इसका मीडियन चौड़ा होना चाहिए, वो नहीं रखा गया है। राइडिंग क्वालिटी जिस रूप में होनी चाहिए सड़क की वो नहीं है। लेकिन हम अपने पूर्वांचल के और सभी लोगों को भरोसा दिला सकते हैं
कि जिस रूप में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था उससे बेहतर भी अगर एक्सप्रेसवे को बनाना होगा तो समाजवादी लोग उस दिशा में आने वाले समय में काम करेंगे। ये हमारी तरक्की और खुशहाली का एक्सप्रेसवे है। ये शिलान्यास करने वालों ने हमेशा शिलान्यास किया है। उद्घाटन हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे बहुत सारे समाजवादियों ने साइकिल चला करके फूल की वर्षा कर करके उद्घाटन पहले से ही कर दिया है। ये शुरुआत समाजवादियों की तरफ से हुई थी, वो आज कम से कम पूरा हुआ है, लेकिन जिस रूप में पूरा होना चाहिए था उस रूप में पूरा नहीं हुआ है। ये हमारे पूर्वांचल की गरीब जनता को खुशहाली के रास्ते पे जोड़ने का काम करेगा एक्सप्रेसवे। अखिलेश जी, आपका एक नारा था काम बोलता है, तब काम फिर से नजर आने लगा है आपका? हाँ, ये काम बोलता का नारा दिया था उस समय, और हमें खुशी इस बात की है जो काम हम लोग 5 साल पहले कर दिए थे, एक्सप्रेसवे पे हवाई जहाज उतार देना, एक्सप्रेसवे पर मिराज और सुकोई को उतार देना, भारतीय जनता पार्टी भी आज भी 5 साल पुराना काम ही दोहरा रही है जो समाजवादी लोग करके छोड़ चुके हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी को जो डबल इंजन की सरकार है, इसे कई गुना तेजी से और आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए था। बहुत सी चीज़ें लोगों से छीनी गई हैं, वो चीज़ें जो छीनी गई वो वापस होंगी। मैं अपने साथ ओम प्रकाश राजभर जी का भी धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर संजय चौहान जी का भी धन्यवाद, और समाजवादी जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि इन लोगों का सहयोग मिलता रहा है। और आने वाले समय में यही पूर्वांचल की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक सफाया करने का काम करेंगे। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं बीजेपी से जाने का खतरा है उनको। जो रंग होते हैं उन रंगों को जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। लाल हो, हरा हो, नीला हो, पीला हो, सफ़ेद, सब रंगों को जोड़ करके समाजवादी पार्टी सबको आगे बढ़ाने का काम करेगी। अखिलेश जी, 2013 में सेमरा गांव बाढ़ पीड़ित था, आज तक बेघर है। भाजपा की सरकार 5 साल हो गए, आज तक भी बेघर है। समाजवादियों को मौका दो, उस गांव का विकास करेंगे। बीजेपी में शामिल हुए हैं, स्वतंत्र जी कह रहे हैं कि आपको नींद नहीं आ रही है। आज पूरे दिन एक्सप्रेसवे पे चलना है, सोचो नींद किसको नहीं आएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रेस के लोगों का, बहुत धन्यवाद।